नरगिस मंसूरी और आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं बिग बॉस ओटीटी के बारे में। कल जैसे सभी आप सबको पता है कल वीकेंड का वार था और वीकेंड के वार में हमेशा करण जौहर से लगती है सबकी डाँट। करण जौहर सबको डाँटते नज़र आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकेंड के वार फर्स्ट और सेकंड की। दोनों वीकेंड के वार में करण जौहर ने शमिता को दिव्या को इनको लताड़ते नज़र आए थे और वीकेंड के वार में कल लेकिन अलग ही रूप देखने को मिला है करण जौहर का। उन्होंने कल किसी की क्लास नहीं लगाई जबकि हँसी-मज़ाक करते हुए वो कल नज़र आएँगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकेंड के वार के बारे में। कल वीकेंड के वार में सनी लियोनी भी घर में एंट्री की है और सनी लियोनी के घर में आते ही मच चुका है तहलका। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और सनी लियोनी टास्क करवा रही हैं घर के अंदर। सबसे पहले सनी लियोनी आते ही करती है राकेश और शमिता की तारीफ, जिसकी जो तारीफ अपनी सुन करके शमिता की आँखों में आ जाते हैं आँसू और वो रोना शुरू कर देती हैं। जैसे कि सभी जानते हैं शमिता और राकेश की जो बॉन्डिंग है वो दिन पर दिन सिर्फ बढ़ती ही जा रही है और दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है। और कहीं यही वजह है कि बाहर से जो भी आता है शमिता और राकेश के बीच जो भी रिलेशनशिप है उसकी तारीफ करता नज़र आता है और उनकी नज़दीकियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और जहाँ तक देखा जाए राकेश के दिल में भी शमिता के लिए अब कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से वो हमेशा शमिता की हर बात भी मानते नज़र आते हैं और हमेशा उनके साथ भी रहते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अक्षरा के बारे में कि अक्षरा ने उड़ाया है राकेश का मज़ाक। जैसा कि हमने कल देखा था कि अक्षरा का जो कनेक्शन है प्रतीक वो उनसे अलग हो चुके हैं और अक्षरा इस टाइम पे घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। मिलन गाबा उनकी इस वक़्त कनेक्शन है लेकिन मिलन गाबा से अक्षरा की उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है और कहीं न कहीं अभी वो उतना ज़्यादा मिलन गाबा के साथ घुल-मिल नहीं पाई हैं जिसकी वज़ह से अक्षरा जो है वो थोड़ी दूर-दूर सी रहती हैं। तो अक्षरा कुछ दिन पहले हमने परसों की बात अगर हम रखें, अक्षरा बैठी हुई थी बाहर और राकेश आकर के अक्षरा के पास बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि अक्षरा जब आप नई-नई घर में आई थी, तब आपका जो अंदाज़ था खेलने का बिग बॉस में वो एक अलग था। लेकिन आप कहीं न कहीं आप नेगेटिव सोचने लगी हैं, आप पॉज़िटिव बिल्कुल भी नहीं है चीज़ों को लेकर। तो इसकी वज़ह से जो आपका परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत वीक दिखाई दे रहा है। अक्षरा भी इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि अब उनका पहले के मुकाबले उनका जो परफ़ॉर्मेंस है, अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और ये बात घर के जितने भी कनेक्शंस हैं, वो सब ये बात बोलते हैं कि अक्षरा का जो गेम है, वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। तो राकेश वही आकर के अक्षरा को समझाते हैं कि आप अपने बलबूते पर खेलो, अपने दम पर खेलो। जो आप पहले थी, फर्स्ट डे जिस तरीके से आपने एंट्री की थी, जिस तरीके से खेला था बिग बॉस में, आप उसी तरीके से वापसी करिए। और कहीं न कहीं अक्षरा उस वक़्त तो राकेश की बात मानती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन राकेश के जाने के बाद जब अक्षरा के पास आकर के दिव्या और मिलिंद बैठते हैं, तो वहीं वो हँसी उड़ाती, मज़ाक उड़ाती नज़र आती हैं अक्षरा दिव्या और मिलिंद के सामने राकेश का कि वो मुझे समझाने के लिए आया था, वो मुझे ऐसा बोला था, जबकि वो खुद का गेम नहीं खेलता है। अक्षरा ने ये बात बोली कि वो खुद शमिता जो बोलती है वो करता है और वो खुद के अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कभी नहीं रखता, सिर्फ़ शमिता की बात ही मानता नज़र आता है। तो उन्होंने पीठ पीछे जाकर के अक्षरा ने पीठ पीछे जाकर उड़ाई थी राकेश की मज़ाक जो कि राकेश ने सुन भी लिया था और ये बात बिल्कुल भी राकेश को भी पसंद नहीं आई जिस तरीके से उन्होंने राकेश का मज़ाक उड़ाया जबकि वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए गए थे, उन्हें समझाने के लिए गए थे। और शो में शमिता शेट्टी की हुई शिल्पा शेट्टी से तुलना, घरवालों ने कहा अपनी बहन के नाम से जानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि शमिता शेट्टी शिल्पा शेट्टी की बहन है और कहीं न कहीं ये बात आ जाती है क्योंकि शमिता शेट्टी को उतना फ़ेम नहीं मिला है और कहीं न कहीं वो शिल्पा शेट्टी की बहन के नाम से ही जानी जाती हैं और घर में जब से एंट्री हुई है शमिता शेट्टी की तब से ये बात एक बार नहीं 2-3 बार उठ चुकी है कि शमिता का खुद का कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ़ शिल्पा शेट्टी की बहन है, इसके बलबूते पर आज पूरी इंडस्ट्री में चल रही हैं और ये बात कल दोबारा उठी कि शमिता जो है बहुत गुस्से वाली हैं, उनका नेचर जो है बहुत चिड़चिड़ा टाइप है, मतलब वो बहुत जल्दी लोगों से गुस्सा हो जाती हैं, रिएक्ट करना स्टार्ट करती हैं, जबकि दिव्या अग्रवाल तारीफ करती नजर आती हैं शिल्पा शेट्टी की कि उनकी जो बहन है शिल्पा शेट्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, उनका बात करने का तरीका, उनका नेचर बहुत अच्छा है। और अगर हमें बॉलीवुड में जाना है और हमें इस इंडस्ट्री में रहना है तो हमें थोड़ा विनम्र रहना चाहिए, हमें ज्यादा गुस्से में नहीं रह करके और इंसान को समझना चाहिए। और लेकिन शमिता का अभी तक जितना हमने देखा बिग बॉस में जो शमिता का नेचर है वो कहीं न कहीं गुस्से वाला थोड़ा है, वो शमिता छोटी-छोटी सी बात पे गुस्सा करने लगती है और किसी की बात नहीं सुनती। अगर उनकी कोई बात ना सुने शमिता को गुस्सा आ जाता है कि मेरी बात कैसे नहीं सुनी? तो इस वज़ह से लोगों ने हमेशा यही
बोला है कि शर्मिता शेट्टी की खुद की कोई भी औकात नहीं है, वो सिर्फ़ शिल्पा शेट्टी की बदौलत इतना नाम कमा करके बैठी हैं और यही बात अब जितने भी कंटेस्टेंट हैं, वो भी ये बात बोलते हैं कि शर्मिता शेट्टी का जो नेचर है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो शिल्पा शेट्टी की बहन है, जिसकी वजह से करण जौहर भी उनकी तारीफ़ करते नज़र आते हैं, उनकी गलतियों पर भी उनको नहीं डाँटते हैं। तो लोग काफ़ी बार हमने देखा होगा दिव्या अग्रवाल ये बोलती नज़र आती हैं कि शर्मिता के लिए जो करण जौहर है, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कंटेस्टेंट में, अगर शर्मिता गलती करती है, उसे कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर वही गलती दिव्या करती है या फिर कोई और कंटेस्टेंट करता है, तो करण जौहर उसको लताड़ते नज़र आते हैं। और अब बात करेंगे इसके बाद राकेश, शमिता, प्रतीक ने किया अक्षरा को टारगेट। अक्षरा बिल्कुल अकेली हो चुकी हैं और सभी लोग अक्षरा को टारगेट करते नज़र आ रहे हैं क्योंकि मिलन गावा उनका कनेक्शन और मिलन गावा इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं। मिलन गावा का जो गेम है वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वज़ह से जब उस उनकी कनेक्शन अक्षरा बनी तो अक्षरा का अभी जो गेम है वो वीक हो चुका है क्योंकि जब प्रतीक के साथ अक्षरा थी तो अक्षरा का एक अलग ही बुलंद आवाज़ से वो हर चीज़ बोलती थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी और गेम में कोई भी टास्क होता था उसमें अच्छे से परफ़ॉर्म करती थी। लेकिन जब से वो मिलन गावा के साथ आई हैं, उनका जो गेम प्लान है बिल्कुल ही वीक हो चुका है और कहीं न कहीं यही वजह है कि राकेश, शमिता और प्रतीक ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया और शमिता और राकेश की बात करें, शमिता राकेश तो स्टार्टिंग से ही ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं अक्षरा और प्रतीक को, लेकिन अब प्रतीक को भी कुछ ना कुछ है कि वो अक्षरा को छोटी-छोटी सी बात पे चिल्लाते हैं या फिर मौका नहीं छोड़ते हैं अक्षरा के लिए कुछ बोलने का या फिर किसी भी टास्क में उनको नीचा दिखाने का प्रतीक बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जब से क्योंकि हमने देखा था अक्षरा ने हमेशा प्रतीक का साथ दिया, लेकिन प्रतीक ने अक्षरा को जब अदला-बदली की टास्क हुआ था कि हम अपने कनेक्शंस की अदला-बदली कर सकते हैं उस टाइम पे प्रतीक ने साथ छोड़ दिया था उसका अक्षरा का प्रतीक ने साथ छोड़ दिया था और कहीं न कहीं यही वजह है कि आज उनके बीच में जो दोस्ती थी उसमें दरार आ चुकी है और अक्षरा को आज पूरा घर टारगेट करता नज़र आ रहा है, जबकि अक्षरा अपने बलबूते पर खेल रही हैं और कहीं न कहीं अक्षरा ये बोलती नज़र आती है कि मैं भोजपुरी की एक्ट्रेस हूँ, तो इसने मुझे दबाने की कोशिश की जाती है। और आज हमने देखा था कि अक्षरा के पापा ने भी ये बात बोली कि मेरी बेटी को बिग बॉस में दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि मेरी बेटी ने प्रतीक का बहुत ज़्यादा साथ दिया था, लेकिन प्रतीक ने उसका साथ छोड़ दिया सिर्फ़ नेहा भसीन के लिए। और अक्षरा के पापा ने ये बात भी बोली है कि जैसी वो रियल लाइफ़ में है, वही वो बिग बॉस में दिखा रही है, लेकिन लोग बिग बॉस में कुछ और दिखाते हैं, रियल लाइफ़ में कुछ और होते हैं, लेकिन मेरी बेटी जो है, वो सिर्फ़ वही दिखा रही है। आज की बिग बॉस में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ, हम फिर हाज़िर होंगे कल बिग बॉस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।